हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम यहाँ पे कुल 10 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहला क्वेश्चन है कि किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और जो न्यूरॉन था, न्यूरॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होती हैं। तो अल्फ़ा रेज डबल चार्ज हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अल्फ़ा रेज जो होते हैं वो डबली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, अब पूछा गया, इफ़ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर किसी एटम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है तो वो चार्ज कैरी करेगा या नहीं करेगा। तो इसका आंसर है कि जो एटम होगा वो 0 चार्ज कैरी करेगा। वो ना तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो ना तो नेगेटिवली चार्ज होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब अगला पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसका आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। अगला इसमें पूछा गया है कि कार्बन और सोडियम एटम इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है हमें। ठीक है, तो जो कार्बन होता है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2, 8, 2, 8, 8, 18, ऐसे ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 6 होगा तो फिर कार्बन का हो जाएगा 2 and 4 और सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11। तो सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 2, 8, 1। ठीक है, अब अगला पूछा गया है, फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर। क्लोरीन एंड सल्फर की हमें वैलेंसी बतानी है। ठीक है, तो जो क्लोरीन होता है तो क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और जो सल्फ़र होता है सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, क्लोरीन की होती है 1 और सल्फ़र की होती है 2। ठीक है, अब अगला पूछा गया है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है।
तो ऑक्सीजन अपने पूरे बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए उसको दो इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़ा सा वो -2 उस पर -2 होता है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब अगला पूछा गया है डिफाइन एटॉमिक नंबर। अगला पूछा गया है डिफाइन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है द सम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि डिफाइन मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज इट्स मास नंबर। ठीक है, वो उसका मास नंबर होता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो इसमें पूछा गया आप नाइट्रोजन और सल्फर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो हम पहले नाइट्रोजन का देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम लिखते हैं, जिस भी एलिमेंट का हमें करना हो हम उसका सबसे पहले सिंबल लिखते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं उसका मास नंबर और उसके नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का ये हो गया। और जो सल्फर अगला है सल्फ़र, तो सल्फ़र का क्या होता है, सल्फ़र का जो मास जो एटॉमिक नंबर होता है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, हम 16 लिख देंगे। सल्फ़र का सिंबल होता है S और उसका जो एटॉमिक मास होता है, जो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 32S16। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक क्विज़ ख़त्म हो गई है, तो मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारी, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें।